चलिए आज हमें पढ़ने में कैलेंडर लेक्चर 3। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पूछेगा, यदि किसी महीने के 23 तारीख को रविवार था, तो उस महीने के 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए यदि किसी महीने के 23 तारीख को रविवार था, तो उस महीने के 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि 23 में से इसको घटा दें। ठीक है। 23 तारीख को रविवार था, तो उस महीने के 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीने के 8 तारीख, उसी महीने में, अगला महीने में 8 तारीख नहीं, उसी महीने में पीछे का। तो बोले 23 में से 8 भाग, 23 में से 8 भाग कितना है? 15, 23 और 15 का निकालेंगे और दिन में क्या होता है? दिन की संख्या बटा 7, दिन है 15 बटा 7 और शेषफल लिखना है। शेषफल कितना है? अब देखना है 23 तारीख के रविवार था, तो 8 तारीख के पूछ रहा है, तो 8 तारीख पीछे होता है, तो पीछे मैंने क्या होता है? -1, यानी -1 का काम करें। तो बोलिए रविवार था, रविवार में से एक दिन घटाएंगे तो क्या होगा? शनिवार। रविवार में से एक दिन घटाएंगे, आंसर आएगा शनिवार। बोलिए समझ गए? आगे जी टॉपिक का नाम है रेफरेंस कैलेंडर। इसका नाम है रेफरेंस कैलेंडर। इसमें टाइप 1 जब दिन और महीने समान हो लेकिन वर्ष अलग हो। जब दिन महीना समान बराबर और वर्ष अलग। टाइप 1 जब दिन महीना समान है और वर्ष अलग। ठीक है। तो अभी हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 26 जनवरी 2026 और शनिवार था। तो बताना है 26 जनवरी 2006 बताना है 26 जनवरी 2018 वो कौन सा दिन है? ठीक है ना, कौन सा दिन?
अब देखिए इन्हें क्या करना है, देखिए टाइप 1 में कि जब दिन महीना समान हो, देखिए दिन और महीना समान लेकिन वर्ष अलग होते हैं, तो वर्ष अलग है, ठीक है, वर्ष अलग है। तो देखिए इन्हें क्या करना है, सबसे पहले करना है इसका डिफरेंस लेना है, मतलब अंतर लेना है। तो 2018 में से 2016 चल गया कितना हो गया 12, 2018 में जब छोड़ गया था 12। अब देखिए देखना है कि 2006 से 2018 में कितना लेप वर्ष, इसके बीच में देखना है 2006 से 2018 के बीच में, तो 6 के बाद 7 होगा, नहीं होगा 8 होगा, तो हमारा 2008 होगा, फिर 2012 होगा, 2016 लीप देखना है, लीप वर्ष, लीप बोले लीप वर्ष के होता है 3, देखिए 3 12 3 15। अब इसका और डिटेल निकालेंगे, और जनरल का होता है दिन की संख्या बटा 7 है। तो अब देखिए 2006 को शनिवार था, 2018 पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है, तो आगे यानी प्लस 1 का काम करें, शनिवार में एक दिन जोड़ देंगे, शनिवार में एक दिन जोड़ देंगे, एक दिन जैसे रविवार, क्वेश्चन है 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, तो 20 फरवरी 2016 2016 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन, पहले साल के लिए इसको उतारिए, 20 फरवरी 2004, 20 फरवरी 2016। देखिए इसमें दिन और महीना समान है, वर्ष अलग है ना। तो अब यहाँ ध्यान से लेना क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस, इसको इसको घटाएंगे, 2016 में से 2004 में घटाया जाएगा 12, देखना है 12। अब देखना है कि इसके और इसके बीच में कितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं, देखना है, ठीक है। तो अब देखिए लीप वर्ष का मतलब होता है कि 29 फरवरी आना चाहिए, ठीक है। तो 2004 है तो 20 फरवरी है, तो जब 2005 में जाइएगा तो 29 फरवरी आएगा तब ना जाइएगा, तो 2004 में 29 फरवरी आएगा, फिर 2008 में भी 29 फरवरी आएगा, तो 2012 में भी 29 फरवरी आएगा, 29 फरवरी आएगा, लेकिन ये 20 फरवरी 2016 तक दिया, 2016 में 29 फरवरी आया, 20 फरवरी तक ये वाला नहीं, तो लीप वर्ष के वो भी 3 12 दिन 15। अब इसका और डेज निकालेंगे, और डेज दिन की संख्या 15 और 7, शेषफल कितना आएगा 1। 2004 दिया है, 2016 पूछ रहा है, +1 का काम करना, तो शुक्र के बारे में एक दिन जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा शनिवार, शनिवार ये हो गया। टाइप 2
एक समान, वर्ष एक समान, वर्ष एक समान लेकिन दिन और माह अलग। दिन माह अलग अलग। जब वर्ष एक समान लेकिन दिन माह अलग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 29 मार्च 2023 को शुक्रवार था, तो 5 जून 2003 को कौन सा दिन, ठीक है। अब देखिए कि जब वर्ष एक समान है तो वर्ष एक समान है, लेकिन दिन माह अलग, लेकिन दिन और माह अलग। इनमें देखना है पहले कि मार्च आएगा कि पहले जून है। पहले आएगा मार्च, पहले मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, तब मई आएगा, तब जून आएगा, ठीक है। अब शुरू में देखना है, मार्च में देखना है कि शेष बचा दिन, शेष दिन लिखना है, शेष दिन। अब 29 मार्च है, 29 मार्च है, मार्च का महीना होता है 31 दिन, मार्च का महीना 31 दिन। 31 में से 29 घटा देंगे, 31 में से 29 घटा देंगे, बचेगा 2, और 2 का जब और दिन निकालेंगे तो 2 ही आएगा। मार्च का और दिन का होगा। अब अप्रैल का महीना होता है 30, अप्रैल का महीना होता है 30, इसका और दिन निकालिएगा तो शेषफल आएगा 2, ठीक है। तो इसका शेषफल आया 2, अप्रैल का और दिन 2। मार्च, तो मार्च का महीना 31, 7 से भगा के 7 से 28, तो शेषफल 3, मार्च का और दिन आया 3। लेकिन अब देखना है कि जब ये जून है, इनमें दिया हुआ दिन लिखना है, दिया हुआ दिन 5। जब 5 का और दिन निकालिएगा, और डेज 5 ना आएगा शेष, और डेज इसका आएगा 5। इसका शेष दिन लिखना है, बचा हुआ दिन, और लास्ट वाला के दिया हुआ दिन, और 5 जून है तो 5, इसका और दिन निकालिएगा तो 5 आएगा। अब देखिए इन्हें क्या करना, 7 के प्लस कर, 5 दिन 8, 8 तो 10 दिन 12। अब इसका और डेज निकालिए, और डेज फिर से निकालिएगा तो 12 और बटा 7 आएगा 5, क्या आएगा 5। अब मार्च दिया है और जून पूछ रहा है, मार्च दिया है जून पूछ रहा है, मार्च दिया है जून पूछ रहा है, तो प्लस का 5 करें। अब प्लस का 5 लीजिए या माइनस कर दीजिए, दोनों बात सही। बोले शुक्रवार में से 5 दिन जोड़े से बेहतर है कि शुक्रवार में से 2 दिन घटा देंगे, शुक्र के पीछे आएंगे तो गुरुवार, फिर बुधवार, बुधवार। शुक्रवार में क्या करेंगे, 2 दिन घटा देंगे, आएगा बुधवार, यही हो गया, यही क्या हो गया। यदि 30 अप्रैल 2004 तो शनिवार था, 25 जनवरी 2004
कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन। अब इन्हें देखना है कि वर्ष एक हो लेकिन दिन और माह का हो अलग अलग, और वर्ष एक हो, ये है टाइप 2 वाला। अब यहाँ देखना है कि पहले का आएगा, जनवरी आएगा, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर क्या आएगा, अप्रैल आएगा। जनवरी का कहता है शेष दिन लिखना है, शेष दिन, शेष मैंने बचा हुआ दिन। 25 जनवरी है तो बच 31 के महीना रहता है, 31 में से 25 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 के और डेट निकालिएगा तो आएगा 6, ठीक है। अब यहाँ है फरवरी, क्या है, फरवरी है, तो फरवरी है लेकिन 2004 है, तो 2004 है लीप वर्ष, तो फरवरी के महीने कब लगेगा, 29 तारीख है। और जब 29 के और डेट निकालिएगा तो शेष पर कितना आएगा, शेष आएगा 1, इसका और डेट क्या आएगा, और डेट क्या आएगा 1 आएगा। अब है मार्च, तो मार्च के महीने कब होता है, 31 के, और इसका और डेट निकालिएगा 31 के और डेट, तो शेष पर लगेगा ना 7 इसका और डेट। और अप्रैल, अप्रैल में दिया हुआ दिन लिखना है, दिया हुआ दिन, दिया हुआ दिन, दिया हुआ दिन, दिया हुआ दिन कितना है 30, 30 का जब और डेट निकलेगा और डेट आएगा 2, क्या लिखना है, तो 2 लिखना है। अब सब पे जोड़ देना, तो 6 1 7, 7 1 10 2 12, अब 12 का निकालेंगे और डेट, शेष फल आएगा 5। अब देखिए अप्रैल दिया है, जनवरी पूछ रहा है, पीछे जा रहा है, तो पीछे जा रहा है तो क्या होगा, घटेगा, -5 करेगा। अब -5 लिखो, या इसी को कहते हैं प्लस करके, डिग्री होता है 7, अगर -5 इसका मतलब होता है प्लस 2, तो रहेगा -4 इसका मतलब होता है प्लस 2, समझना है डिग्री 7 होता है। तो अब देखिए, अब आप जब शनिवार में तो 2 दिन जोड़ दीजिएगा, तो शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार, 5 दिन भी पीछे जाने से बेहतर है कि 2 दिन आगे चल जाए, तो शनिवार रविवार फिर सोमवार। टाइप 3 है जब दिन माह वर्ष तीनों अलग, टाइप 3 जब दिन माह वर्ष तीनों अलग, तीनों अलग क्वेश्चन की 10 अप्रैल 2007 को सोमवार था, सोमवार था, तो 26 मार्च 2017 कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन, कौन सा दिन हो। अब देखिए यहाँ काट कर, अब यहाँ देखना है कि पहले मार्च आता है कि अप्रैल, पहले आता है मार्च, उसके बाद आता है अप्रैल, पहले मार्च उसके बाद अप्रैल, ठीक है, पहले मार्च उसके बाद अप्रैल। अब देखना है कि यहाँ का है, यहाँ मार्च है 26 मार्च,
ठीक है। जब 26 मार्च दिया रहेगा तो इसका निकालेंगे ऑड डेज, ऑड डेज। जब इसका ऑड डेज निकालेंगे तो 60 से भागा, 7 या 21, 21 हो गया तो ऑड डेज आया 5। अब अप्रैल है 10 अप्रैल, इसका ऑड डेज निकालेंगे 60 से भागा देगा तो आएगा 3, इसका ऑड डेज आया 3। ठीक है यहाँ तक। और देखिए यहाँ पे बात क्या करें, इसका डिफरेंस लगेगा। 2017 में से 7 घटा देंगे तो 2017 में से 2007 घटाइएगा तो कितना है 10, यानी 10, कितना है 10। ठीक है। अब यहाँ देखना है कि इसके और इसके बीच में लीप ईयर खोजना है, लीप ईयर। ठीक है। तो 2007 के बाद क्या होगा, 2008 आएगा लीप ईयर, 2009 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 2012 आएगा, 2012 के बाद 2016 आएगा, 2020 आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इसमें लीप वर्ष केवल लीप 3, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ लीप कितना है 3, प्लस करेंगे 3, यहाँ तक ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 5 से 3 8 आया, इसको जोड़ेंगे 10 से 3 13 आया। ठीक है, 13 आया, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना है, अब यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखना है। कि इसका और डेज निकालेंगे, और डेज निकालिएगा तो दिन की संख्या बटा 7 आएगा, शेष पर 1, शेष पर कितना 1। अब अप्रैल दिया है, अब मार्च पूछ रहा है, पीछे जा रहा है, तो क्या होगा -1 का काम। अब जब इसका और डे निकलेगा, और डे दिन की संख्या 13 बटा 7 से इसमें आया 6। अब 7 दिया है, 17 पूछ रहा है, प्लस 6 का काम, प्लस 6। अब ये दोनों के फिर निकालेंगे और डे इसको मिलाएंगे, बोलिए -1 है, ये प्लस 6, -1 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस 5 का काम, प्लस 5। अब 5 दिन जोड़ेंगे, ठीक है ना, सोमवार, सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सब आंसर हो जाएगा शनिवार। आंसर क्या हो जाएगा शनिवार, इसका आंसर होगा शनिवार। देखिए जब पहले यह मार्च है तो मार्च 26, इसका और दिन निकालेंगे तो आएगा 5, इसका और दिन निकालेंगे तो 3, जोड़ देंगे तो 8। अब इसको डिफरेंस लेंगे तो 10। अभी में देखना है कि लीप ईयर केवल 1 2 3, 10 3 13, इसका और दिन निकालेंगे तो 1 आया। अब अप्रैल दिया है, मार्च पूछ रहा है तो पीछे में जाना है तो -1। अब इसका और निकालेंगे तो 13 बटा 7 6 आया। तो 7 दिया है, 17 पूछ रहा है तो प्लस 6 का काम करेगा, बाद वाला पूछ रहा है तो अभी दोनों का हल करेंगे, -1 प्लस 6 आया 5। अब 5 आया तो जब इसका आप और दिन निकालिएगा, 60 से भागा देंगे 5 ही ना आएगा, तो 5 दिन इसको में जोड़िएगा तो शनिवार आएगा, आंसर क्या आएगा शनिवार। रविवार था तो 10 मार्च 12 कौन सा दिन होगा। अब देखना जनवरी है कि मार्च है, पहले कौन सी आता है जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। ठीक है। अब यहाँ देखना है
कि जनवरी है, इसमें शेष दिन लिखना है, शेष दिन, शेष दिन क्या लिखना है, शेष दिन। ठीक है, तो जब 31 का महीना लगता है और 10 घटा देंगे तो आया 21, 21 का और दिन निकलेगा तो आएगा 0, जनवरी का और दिन क्या आएगा 0, जनवरी का और दिन क्या आएगा 0। अब फरवरी है 2004, तो यह लीप वर्ष, तो देखिए यहाँ लीप है यहाँ लीप है, तो इधर तो दो छू जाएगा। फरवरी का महीना लेना है 28 के, तो 28 का जब और दिन निकालिएगा तो आएगा 0। अब मार्च है 31 का दिया हुआ 10, अब इसका और डेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे और डेज, तो जब 10 के और डेज निकालेगा और डेज 10 है तो 10 प्लस 7, इसका और डेज आया, और डेज कितना आ गया 3 आ गया, और डेज कितना है 3। अब यहाँ देखना है, यहाँ देखना है इसका अंतर लेना है, 2012 में 2004 चल गया आगे 8। अब देखने के इसमें देखना है, इसमें देखना है कि लीप ईयर केवल, लीप ईयर केवल, तो लीप ईयर का मतलब होता है कि 29 फरवरी क्रॉस करना चाहिए, मैंने आगे जाना चाहिए। 10 जनवरी है, 3 फरवरी आएगा तो 2005 आएगा, 2004 हो जाएगा लीप, 2004 के बाद 2008 में देखते हैं। अब 2012 होगा क्या, इसको देखना है, तो 29 फरवरी क्रॉस करना चाहिए, 29 फरवरी के बाद है ना मार्च आता है, तो 2012 भी इसमें लीप वर्ष आया, लीप वर्ष क्यों आया 3, 1 2 3, अब इस सब के जोड़ेंगे आएगा। अभी जनवरी दिया है, मार्च पूछ रहा है, प्लस का 3 काम करेगा। अब देखिए 8 दिन 11, ठीक है, तो 4 दिया है, 12 पूछ रहा है, 11 ही होगा, प्लस के 3 काम करेगा। तो अब देखिए इसका निकालेंगे और बेच, तो इधर में जोड़ दें 3 और 11, तो 3 प्लस 11 और ये 14, अब इसका और बेच निकालिए, और 14/7 से बनाया 0। तो बोलिए 4 का है 12 कुछ तो इक्वल से ना 0 आया। तो अब जब रबी बार में 0 दिन के जोड़िएगा तो रबी बार में आएगा, इसका आंसर होगा रबी बार। ठीक है यहाँ तक।